अगला टॉपिक हमारा रहेगा 3 सेट का आपका जो वेन डायग्राम होगा उस पे। जनरली एसएससी रेलवे में इस टाइप से नहीं रहता है सामान्यतः, लेकिन आपको काम आ जाएगा, कुछ नहीं तो रीजनिंग वाला सेक्शन में काम आएगा। चलिए, अब तो था एक वो क्वांटम कैट वाला खोजे, अभी मिला नहीं, पता नहीं, हम उसको डाउनलोड करके रखे हुए थे, अब मिला नहीं। अब उसमें बहुत अच्छा से आपको वो चीज़ मिलता है। एक बार और ट्राई करेंगे, शायद मिल जाए। मिल जा भाई। नहीं मिल रहा है भाई, छोड़िए। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। एक सर्कल पूरा ए को दिए हैं, एक सर्कल पूरा बी को दिए हैं, एक सर्कल पूरा सी को। लेकिन कंडीशन ऐसा है कि कुछ ए और बी को भी पसंद करने वाले हैं, कुछ बी और सी को भी, कुछ सी और ए को भी, या कुछ ए, बी और सी तीनों को भी। तो ऐसे केसेस में हमको इस तरह का सेट वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत ईजी नेचर का होता है ये, बहुत ही आसान है। जो आप
डबल सेट वाला कर रहे थे वैसे ही ट्रिपल सेट में भी करना है, कुछ अलग साइंस इसमें नहीं लगाना है। लेकिन यही है कि सबसे पहले आप उसके सारे पार्ट को, सारे अंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब नहीं तो पता चलेगा इसको कुछ समझिएगा, इसको कुछ समझिएगा, इसको कुछ समझिएगा तो दिक्कत है। आपको पता है कि देखिए ये वाला पार्ट जितना आपको दिखेगा, या फिर आप इधर बी वाले में कर दीजिए, या फिर इधर अपना सी वाले में कर दीजिए, तो आपको जो भी ये पार्ट दिख रहा होगा, इतना इतना और ये इतना, ये आपको किसका पार्ट दिख रहा है? गधा ओनली ए। ये किसका है? ओनली ए। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको पता चल रहा होगा ओनली बी, सिर्फ बी। जैसे आप दो गो में देखे थे, आप दो सेटोला में देखे थे, ये सपोज ए सर्कल और ये बी सर्कल के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट होगा ओनली ए, सिर्फ ए, सिर्फ बी, ए और बी दोनों। और जो इससे न ए होगा न बी होगा तो वो होगा इधर कहीं बाहर में बैठा हुआ, बाहर में कोई सर्कल में बैठा देंगे। तो ये हो गया ओनली बी। उसी तरह से इतना एरिया जो होगा आपका ये वाला, ये क्या होगा? ओनली सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें मेन क्या दिक्कत होगा और क्या समझना है, आप लोग इस एरिया को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। हम बोले कि ए बी सी 3 सेट है, 3 सर्कल है। ये जो एरिया हुआ आपको जो दिख रहा होगा, ये है आपका सिर्फ ए, ओनली ए को पसंद करने वाले, या ओनली ए में। ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा होगा, ये आपका ओनली बी का दिख रहा होगा। ये जो आपका एरिया दिखेगा, ये आपका ओनली सी का एरिया दिखेगा। अब मेन मुद्दा है इस पर, उसी तरह से आपको यहाँ भी दिखेगा, उसी तरह से आपको यहाँ भी दिखेगा। देखो रटना नहीं है, खुद से आप ध्यान दो। ये है ए पसंद करने वाले, सिर्फ ए को पसंद करने वाले इतना है, और ये है जो सिर्फ बी को पसंद करने वाले हैं। लेकिन आप वहाँ पे जब आप रेड वाले जोन में फोकस करिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कैसे लोग हैं जो ए को भी पसंद कर रहे हैं। ए वाला है कि नहीं है? अरे ये ए का ही ना एरिया है, ये पूरा तो एरिया ए का ही है। ये है कि सिर्फ ए का एरिया है, इधर ये सिर्फ ए का एरिया है। हम बोले ये जो एरिया है ये सिर्फ ए का एरिया है, और ये पूरा सर्कल तो ए के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ ए है लेकिन दिक्कत है कि बी भी घुसा हुआ है, यानी ए और बी दोनों है। सी है यहाँ पे, इसका मतलब ओनली ए और बी, ओनली लगा होगा, क्योंकि ए और बी दोनों करेंगे। दोनों वर्ड पे ध्यान देना, हम बोले ए और बी दोनों, सिर्फ ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों बोलेंगे तो कैसे मिस्टेक हो सकता है? बोले सर ए और बी दोनों को पसंद करने वाला। ठीक है, ए का जब यहाँ है तो ये जो है कि नहीं है? अब बी का जब यहाँ है तो यहाँ भी है, तो ए और बी दोनों तो यहाँ भी है, नहीं है? लेकिन वहीं अगर कंडीशन लगा दिया जाए कि सिर्फ ए और बी को, तब ऊपर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन होगा? ओनली ए और बी। उसी तरह से यहाँ पे कौन होगा? देखो ओनली ए और सी। यहाँ पे कौन होगा? ओनली ए और सी। उसी तरह से यहाँ पे कौन होगा? बी और सी। ये तो आपको पता है कि तीनों, ये कौन है? ए बी और सी, तीनों को पसंद करने वाले हैं। तो इसको ध्यान दो, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो दिक्कत कहाँ होता है, जैसे बोलेगा कि ए और सी को पसंद करने वाले 5 लोग हैं, ए और सी को पसंद करने वाले 5 लोग हैं, तब 5 लोग यहाँ होगा कि दोनों को मिला के होगा?
नहीं, दोनों के मिला के हम बोले ए और सी को, जो दोनों को पसंद करते हैं, ए और सी को पसंद करने वाले 5 लोग, तो ए और सी को पसंद करने वाले 5 लोग तो ये पूरे हो गया बात। लेकिन हम वहीं पर अगर बोल देंगे कि सिर्फ ए और सी को पसंद करने वाले 5, तो अब ये एरिया का बात होने लगा। समझ में आया बात? या तो दूसरे भाषा में इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे लोग जो ए और सी को पसंद करते हैं किंतु बी को पसंद नहीं करते हैं, 5 लोग हैं, तो भी यहाँ 5 होगा। रुको हम फिर से, हम भर देते हैं जगह, कुछ कुछ नंबर दे देते हैं और आपसे हम पूछते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 7 दे दिए, यहाँ 8 दे दिए, यहाँ 9 दे दिए, यहाँ 10 दे दिए। ठीक है, सब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ना, सारा चीज़ हमने भर दिया। अब बताओ कि सिर्फ ए को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ सी को, बी को, गधा कहीं के, बी को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, बी को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, सिर्फ बी को पसंद करने वाले कितना है? अब बी को 10 और 2 12, 12 7 19, 19 और 9 28। अरे गधा, बी का एरिया टोटल यहाँ है, ये पूरा एरिया ना बी का है। हम बोलेंगे कि सिर्फ ए को पसंद करने वाले कितने हैं? अभी डाउट हो गया, ए को पसंद करने कितना है? सिर्फ ए को पसंद करने वाला 5। हम बोलेंगे कि सिर्फ सी को पसंद करने वाला और सी को पसंद करने वाला, तो 8 3 11 7 18 9 28 होगा कि नहीं होगा? अब सुनना फिर से, बताओ ए और बी दोनों को पसंद करने वाले कितने? गधा कहीं के 9। जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं कै को है? ए और बी दोनों को पसंद करेगा, एक सुनो, ए को ही पसंद करना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति खोजो जो ए के पास भी हो और बी में भी हो। तो ए के साथ भी जिसका रिलेशन दिख रहा हो, बी के साथ भी जिसका रिलेशन दिख रहा हो, तो ये है 2 और 7 9। लेकिन अगर हम बोले कि वह व्यक्ति बताओ, अपना वह रिश्तेदार के बारे में बताओ जो सिर्फ ए और बी के घर में जाते हैं, कौन है लोग? ये 2 हैं जो सिर्फ ए से और बी से इनका रिश्ता चलता है। और हम बोले कि ऐसे रिश्तेदार की संख्या बताओ जो ए से भी अपना रिश्ता चलाते हैं और बी से भी चलाते हैं, तो 7 और 2 9। लेकिन जो सिर्फ ए और बी से चलाते हैं वो कौन है? 2 गो। और हम ऐसे बोले कि ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी को तो पसंद करते हैं लेकिन सी को नहीं करते हैं? ए और बी को करते हैं लेकिन सी को नहीं करते हैं। 2 है, सी को इसमें आइएगा तो सी आ जाएगा 7, तो सी को नहीं चाहिए, तो सिर्फ ए और बी, यानी कितना होगा? 2। अब फिर से, ऐसे कितने लोग हैं जो बी और सी को पसंद करते हैं? 9 गो। 9 और 7। ऐसे कितने लोग हैं जो ए और सी को तो पसंद करते हैं लेकिन बी को नहीं? ए और सी को पसंद करते हैं लेकिन बी को नहीं। कै गो होगा? अरे गधा, ए और सी को पसंद करते हैं लेकिन बी को नहीं, यानी कै गो? 3 गो। अब ऐसे कितने लोग हैं जो ए और सी को पसंद करते हैं? ए और सी को पसंद करते हैं, कितने लोग हैं? ए और सी को, तो 7 और 3। ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों को पसंद करते हैं? तो फिर से देखो, जो दिक्कत होगा वो यहीं पे होगा, यही वाला पार्ट में आपको दिक्कत होगा, होना नहीं चाहिए, बता तो दिए। ये होता है ओनली ए और बी, ओनली ए और बी। इसी को दूसरे भाषा में बोलेंगे ए और बी को पसंद करेंगे बट नॉट सी। इसको हम बोल सकते हैं ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक है, उसी तरह से ए और सी को पसंद करेंगे लेकिन बी को नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट। उसी तरह से ये होगा, बी और सी को तो पसंद करेंगे लेकिन ए को नहीं पसंद करेंगे। और अगर ये पूरा पार्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी और सी बोथ।
उसी तरह से ये पूरा पार्ट ले लेंगे तो ये होगा ए और सी बोथ। इसी तरह से ये पूरा पार्ट ले लेंगे तो ये होगा ए और बी बोथ। ये तो आपको दिख ही रहा है, सब ओनली वाला पार्ट है, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए, पूरा ए, पूरा बी, पूरा सी। ठीक है, हो गया ना? अब चले शुरू करें, बोलो। चलो तो शुरू किया जाए। आपको हम शुरू में सिखाए थे वही नियम यहाँ भी है। यहाँ भी एक रेक्टेंगल के अंदर ही सबको बैठाएंगे, लाइक और डिसलाइक, पास और फेल, यही चीज़ ना हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो पसंद, जैसे पसंद और नापसंद का बात आएगा तो जो पसंद करने वाले होंगे उनको सर्किल के अंदर रखेंगे, जो नहीं पसंद करने वाले होंगे सर्किल के बाहर चले जाएंगे। रहेंगे तो सब लोग स्टेडियम के अंदर ही। वैसे ही अगर पास और फेल का बात होगा तो अगर पास का वेन डायग्राम बनाएंगे तो पास वाले को सर्कल के अंदर रखेंगे और जो पास नहीं हो पाएंगे वो सर्कल के बाहर। वैसे ही अगर फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे तो फेल वाले को, देखो अब इसमें भी 3-4 टाइप बनाने से बेटर कि अब एक में आ जाए। अब पास फेल वाला का अगर हम करेंगे, फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे तो फेल वाले को सर्कल के अंदर रखेंगे और जो फेल के अलावे हो जाएंगे वो सर्कल से बाहर। अब अलावे के बारे में आपको हम पहले ही बताए थे कि अब एक बात बताओ कि अगर हम पास का वेन डायग्राम बनाएंगे तो सर्कल के बाहर कौन बैठेगा? दोनों में फेल। वैसे ही अगर हम फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे तो सर्कल के बाहर में कौन बैठेगा? लेकिन यहाँ 3 गो है। कै गो है? तो मान लो कि अगर तीनों का हम बना रहे हैं, पास का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बाहर में कौन बैठेंगे? जो तीनों में फेल होंगे, क्योंकि हर तरीके का पास, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और तीनों सब्जेक्ट में पास वालों को तो ले लेंगे, तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? तीनों में फेल। वैसे ही अगर फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे तो जो बाहर में बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? जो तीनों में पास होंगे। ठीक है, बस चलो क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो इतना मज़ा आएगा कि कोई हद हिसाब नहीं है। बहुत क्वेश्चन ले सकते थे लेकिन हम कोशिश किए हैं कि कम से कम। कैसे हो गए यार, बड़ा दिक्कत है। न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, ऐसे चलो ऐसे पे काम चला लेते हैं। कलर हाँ आ जाएगा इतना में। देखो 80 छात्रों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है। टोटल 80 लोग का सर्वेक्षण किया गया है। एकदम आराम से, अब टेंशन इधर उधर नहीं, चुपचाप यहीं पे ध्यान दो। किस चीज़ का सर्वेक्षण किया गया है? उनके पालतू जानवर पर। तो भाई पालतू जानवर हम लोग पढ़े हैं कौन कौन होता है, गाय, कुत्ता, ऐसे मछली बिल्ली भी है। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है 40 गो के पास कुत्ता है। 40 गो के पास कौन चीज़ है? कुत्ता है। 32 गो के पास बिल्ली है। 24 गो के पास मछली है। 10 गो के पास बिल्ली और कुत्ता दोनों है। 5 के पास बिल्ली और मछली दोनों है। 4 के पास कुत्ता और मछली दोनों है। तो इस शुरू में ये वाला आ गया हो। थोड़ा देर इसको रोक देते हैं, हम नहीं जान रहे थे कि पहला ही यही है। चलो यहाँ आ जाओ। करें 100 छात्रों के एक साक्षात्कार से पता चला कि 31 ने गणित लिया, 42 ने इंग्लिश लिया, 28 ने इतिहास लिया, 6 ने गणित और अंग्रेजी लिया, 9 ने गणित और इतिहास लिया, 10 ने अंग्रेजी और इतिहास लिया, 4 ने तीनों विषय लिया। तो लो तीनों विषय भी वाले हैं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो एक सर्कल के अंदर हम बना दिए, जो लिए हैं उनका, हम किसका वेन डायग्राम बना रहे हैं? जो लिए हैं विषय को। और जो नहीं लेंगे वो क्या करेंगे? सर्कल से बाहर बैठ जाएंगे। बाहर में कोई एक और सर्कल होगा, उसके अंदर ये अपना समूह इस तरह कैटेगरी वाले लोग रहेंगे। चलो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। यानी कि सर्कल के अंदर मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे? 100। कह रहा है 31 ने गणित लिया। चलो ये हम मैथ का ले लेते हैं, मैथ का सर्कल को ले लेते हैं 31। 42 ने इंग्लिश लिया, ये इंग्लिश का सर्कल ले लो, इसमें है टोटल 42। और फिर इधर 28 ने हिस्ट्री लिया, ये हिस्ट्री का ले लो 28। चलो
कह रहा है यहाँ तक तो हो गया, ये सब पूरे सर्कल का था इन्फॉर्मेशन, ये कंप्लीट सर्कल का दिया है। मैथ 31, इंग्लिश 42, हिंदी 28। अब देखो कितना इजी बात बोला है। 6 ने क्या लिया है? गणित और, रुक जाओ, 6 ने गणित और अंग्रेजी, तो 6 लिया है गणित और अंग्रेजी, तो यहाँ पे ना गधा ये पूरा हो जाएगा 6, ये पूरा 6, सिर्फ मैथ और अंग्रेजी बोलता तब वहाँ पे। तो एक देखो यहाँ पे लाइन पढ़ो, 4 ने तीनों विषय लिया है, तो सबसे पहले इसको बैठा दो, टेंशन कम रहेगा। तो जो तीनों विषय लिया उसको यहाँ पे हम बैठा दिए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, 6 ने क्या लिया है? गणित और अंग्रेजी का पार्ट, मैथ और इंग्लिश का पार्ट, ये टोटल ये है। टोटल इतना कितना बोला है? 6। तो यहाँ से यहाँ 4, एक मतलब ये होगा 2। एकदम बच्चा वाला चीज़ है भाई लोग। उसके बाद बोला है कि 9 ने गणित और इतिहास लिया है। 9 जो लिया है गणित और हिस्ट्री, गणित और हिस्ट्री, तो गणित और हिस्ट्री 9, तो गणित और हिस्ट्री का मतलब ये पूरा होगा। तो यहाँ से यहाँ 4 तक मतलब ये होना चाहिए 5। वैसा ही बोला है कि 10 ने अंग्रेजी और इतिहास लिया है। 10 ने अंग्रेजी और इतिहास लिया है, तो अंग्रेजी और इतिहास 10, तो एक मतलब ये पूरा है 10, तो यहाँ से यहाँ 4, तो ये हो जाएगा। अब तो बच्चों बना देगा कि सर अब छोड़ दीजिए, हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 20 31। अरे टोटल ये कितना होना चाहिए? 31। वैसे ही हम जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 30 42। उसी तरह से ये भी हम जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 5 15, 15 12 27, यानी कि 13। कितना हो जाएगा? 13। पूछा क्या है? कह रहा है कितने छात्रों ने, देखिए ध्यान दीजिए, कितने छात्रों ने गणित और इतिहास लिया लेकिन अंग्रेजी नहीं? बताओ। गणित और इतिहास लिया है लेकिन अंग्रेजी नहीं लिया है। गणित और इतिहास लिया है लेकिन अंग्रेजी नहीं लिया है। ऐसा कै गो है? देखो 9 गो भी बोल रहा है। ये सब आसमानी कीड़ा है। ये सब मैथ और हिस्ट्री लिया है लेकिन अंग्रेजी नहीं, तो ये है 5। मैथ और हिस्ट्री दोनों, तो 5 4 9, लेकिन कंडीशन लगाया है कि इंग्लिश नहीं लेना चाहिए, तो 5 गो ऐसा है। कै गो ऐसा है? 5। कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने केवल गणित लिया? कितनों ने तीनों में से कोई भी विषय नहीं लिया? ये कैसे पता चलेगा? वो देख लीजिए, क्योंकि हम सर्कल के अंदर में उसी को बैठाए हैं जो कुछ ना कुछ लिए हैं। तो जो 100 में से जो बच जाएंगे वही नहीं वाले होंगे। तो टोटल है 100 विद्यार्थी, 100 में से इनको घटा लेंगे जो कुछ ना कुछ लिए हैं, तो ये जोड़ेंगे तो टोटल 31 आएगा। कितना आएगा? 31। 31 और 30 61, 61 और 6 67, 67 और 13 80। तो एक मतलब 20 गो ऐसा होगा जो इस सर्किल के बाहर बैठा होगा। ये अलग समुदाय है लोग। और ये कौन होंगे? जो कुछ भी बेचारे कोई विषय नहीं लिए होंगे। कितने? तीनों में से कोई भी विषय नहीं लिया। तो बोलो कितने हैं ऐसे? समझ में आया? तो ये तो बड़ा आसान था। चलिए बनाया जाए ना, जगह नहीं सेट हो रहा है कि बनाए कैसे हम लोग। अब एक छोटो नहीं होगा, साइड में कैसे हो जाएगा? देखिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, छोटू सा कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अपना ही लड्डू को छोटा कर लेते हैं। 45 छात्रों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट है 45।
यह ज्ञात है कि उनमें से 24 कला को 8 से लिख देते हैं, ऐसे 24 हैं। 20 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है 20, और 22 जीव विज्ञान, 22 हैं बायोलॉजी। सभी छात्र 3 विषयों में से कम एक विषय करते हैं। कर मतलब बाहर में कै को बैठेगा? 0, मतलब नहीं करने वाले कोई नहीं है। तो अच्छा बात है कि सब 45 को 45 एकरे में आएगा, 45 के 45 एकरे में आएगा। कह रहा है कि 3 जो है सभी तीनों विषय करते हैं, तो इसको बैठाओ, कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। कह रहा है 7 जो है कला और जीव विज्ञान करते हैं, 7 कला और जीव विज्ञान, आर्ट्स और बायोलॉजी 7, तो यहाँ पे होना चाहिए 4। ध्यान दो, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि 6 आर्ट और केमिस्ट्री करते हैं लेकिन बायोलॉजी नहीं। 6 आर्ट और केमिस्ट्री करेंगे लेकिन बायोलॉजी नहीं, तो यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से कितना होना चाहिए? ये कितना होगा? 6 होगा। 6 के बारे में बोला है कि आर्ट और केमिस्ट्री तो लेंगे लेकिन बायोलॉजी नहीं, वैसे लोग यहाँ पे बैठेंगे। कह रहा है कि 8 केमिस्ट्री और बायोलॉजी करते हैं, 8 जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 8, तो यहाँ से यहाँ 3, तो ये होगा 5। अब तो सेकंड का काम हो गया भाई लोग। 6 3 9 9 4 13, तो फिर यहाँ हो जाएगा कितना? 11। 6 3 9 9 5 14, 14 6 20, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 10 22। चलिए अब आंसर देते हैं। कह रहा है कि केवल जीव विज्ञान या केवल रसायन विज्ञान या केवल कला को कितने करते हैं? तो कितने लोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या केवल जीव विज्ञान या केवल रसायन विज्ञान या केवल कला को करने वाले कितने लोग हैं? केवल लगा हुआ है, वनली ए, वनली बी, वनली सी, तो वनली ए है 11, वनली सी है 6, वनली बी है 10, तो 10 है 11, 21 है 6। अगला क्वेश्चन पूछा है कि केवल 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा पूछा गया है, केवल 2 विषय। बताओ केवल 2 विषय पढ़ने वाले, पता है केवल 2 विषय वाले कौन है? ये 6 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आर्ट्स और केमिस्ट्री 2। 6 के बारे में देखो, ये 6 वैसे ही हैं जो सिर्फ आर्ट और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इनका देखो एरिया बाउंडेड है, बस इतना ही दूर, और ये एरिया किसका किसका है? आर्ट और केमिस्ट्री का, यानी कि 6 लोग सिर्फ 2 ही विषय पढ़ते हैं। वैसे यहाँ भी 5 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ 2 ही विषय पढ़ते हैं, वैसे ही 4 लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं जो सिर्फ 2 विषय पढ़ते हैं, यानी कि 2 विषय पढ़ने वाले 6 4 10 5। अच्छा एक बात बताओ, वैसे कितने लोग हैं जो कम से कम जो 1 विषय पढ़ते हैं, जो 3 विषय पढ़ते हैं? 3 विषय पढ़ने वाले कितने हैं? 3। और 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले कितने हैं? 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले कितने हैं? 2 अथवा 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले कितने हैं? 2 या 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले कितने हैं? अरे 2 विषय पढ़ने वाले भी चाहिए और 2 से ज़्यादा भी। तो 2 से ज़्यादा पढ़ने वाले तो 3 हैं, और 2 विषय पढ़ने वाले 6 4 10 5 15 है, यानी कि 2 और 2 से अधिक विषय पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए? 18। अगला क्या है? सब बच्चा बच्चा वाला है। चलो सबसे पहला फेल पास का बात आया तो डिसाइड कर लो कि फेल का वेन डायग्राम बनाओगे कि पास का बनाओगे। क्या चीज़ का बना ले?
चूँकि सब फेले है ना, और तीनों में क्या दिया है, यदि 8% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं तो फेल का ही बना लीजिए। है कौन कौन विषय है भाई? एक परीक्षा में 40% भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में कै परसेंट? 40%, 45% केमिस्ट्री में हम फेल का वेन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान रखना, तथा 60% बायोलॉजी में। ये सब फेल वाले ही हैं, तो हम सब फेल वाले को ही सर्कल में रखेंगे, जो सर्कल से बाहर हो जाएंगे वो। और कैसा पास? कह रहा है ये इतना तो हो गया, ये डेटा तो हम यूज कर लिए। अब आगे आइए, अब बोथ वाला का यूज करिए। कह रहा है 20% छात्र भौतिक और रसायन में फेल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कै गो? 20। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कै गो? 20। तो यहाँ से यहाँ कितना? कह रहा है 25% छात्र केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 25% छात्र केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 25% केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? 17%। कह रहा है 15% छात्र बायोलॉजी और फिजिक्स, 15% बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? 7%। अब तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। पूछा क्या है वैसे? तीनों विषय में फेल, पास। तो पहले पूरा फेल वाले को जोड़ लेते हैं, 100 में से उसको घटा लेंगे, क्योंकि ये जोड़ जाड़ के पूरा रेक्टेंगल में कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए भाई, परसेंट में। तो 12 8 20, 20 7 27, 27 और 13 40। हालांकि इधर नहीं हो, एगो छोड़ियो देते तो कोई टेंशन नहीं था, काहे कि जोड़ जाड़ के तो 40% होबे करता। चलो इधर 12 8 20, 20 और 17 37, तो 37 आई कितना हो जाएगा? 8। इधर 60% है ना, 60%। तो 8 और 7 15, 15 और 17 32%, 32 और 28, 32 और 28 60%। अब ये जितने भी हैं लोग, या तो एक विषय में फेल, या तो 2 विषय में फेल, या तो तीनों में फेल, यानी जितने भी तरीके से फेल हो सकते थे सबको हमने रख लिया। तो अब जो बचेंगे वो कौन बचेंगे? तीनों में पास। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 40% तो यहाँ से फेल मिला हमको टोटल इसमें, तो 40 8 48%, 48 और 17 58 और 7 65%, 65% और 28%, तब 65 और 20 85, 85 और 8 93%। तो 93% तो सर्कल के अंदर हो गए। तो इसका मतलब बाहर में कै परसेंट आएंगे? 7%। और ये जो 7% आएंगे वो क्या कहलाएंगे? तीनों में पास। तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट? 7%। है कि नहीं? ध्यान दीजिए, जिनको फॉर्मूला से करना होगा फिर यहाँ भी 3 वाले का लगा सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लगा के आप बना सकते हैं। आप चाहें तो ए यूनियन बी यूनियन सी भी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप यही चीज़ का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। फार्मूला पे लगाइएगा तो और शॉर्ट हो जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फार्मूला से आप बहुत लिमिटेड आंसर निकाल पाएंगे, हर तरह के प्रश्नों का जवाब फार्मूला नहीं देगा। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट निकालने में बहुत काम आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो ए बी सी सब एलिमेंट्स को जोड़ लिया, जितने भी बोथ वाला पार्ट है सबको अब घटा दो। तो यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कहिए, चाहे सी इंटरसेक्शन ए कहिए। और जितना भी कॉमन पार्ट है, जो आपका कॉमन वाला पार्ट है, उसको जोड़ दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से आपको टोटल मिल जाएगा सर्कल का वैल्यू। बड़े कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सभी वाले को जोड़ दो
अब बोथ वाले को घटा दो और जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है तीनों का, उसको जोड़ लो। चलो चलिए, इसी को अगर फॉर्मूला पे यूज करना होता तो कैसे करते हुए हम बता देते हैं। देखो, टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी कहने का मतलब तीनों सर्कल में जोड़ जाड़ के टोटल कितना % होना चाहिए। कह रहा है कि यदि 8% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले फेल और पास जितने भी होंगे उनको मिला करके कै % होना चाहिए, 100%। तो यहाँ पे 100% बराबर पहले निकाल लो एक रास्ता, तो ये भी हो सकता है। और सबको जोड़ लो, 40% प्लस 45% और प्लस 60%, और जितना भी इंटरसेक्शन वाला है पार्ट उसको घटा दो। 20, 25, 15, 20, 25, 15, और इसमें कितना है जो हमको नहीं पता है, इसको मान लो x। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं फॉर्मूला आपके ध्यान पर रहेगा तो छोटा होगा, आसान होगा। लेकिन सीखने के लिए पहले तो वेन डायग्राम सीख जाइए। जब वेन डायग्राम सीख जाइएगा तो फॉर्मूला लगाना कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, ऐसा तो नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो तुरंत अभी बेसिक क्वेश्चन उठा लेंगे। और चलिए ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित का परीक्षा शामिल है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, कह रहा है 500 अभ्यर्थी शामिल हुए। टोटल जो टोटल जो ये रेक्टेंगल के अंदर यानी होना चाहिए, वो टोटल कितना होना चाहिए, 500। कह रहा है 30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में फेल, 75 केवल हिंदी में फेल, 50 केवल गणित में फेल, 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल, 17 हिंदी और गणित दोनों में फेल, 17 गणित और अंग्रेजी दोनों में 5, सभी तीनों में अनुत्तीर्ण। ये चलो सब फेल वाला है ना। तो 5 के बारे में क्या लिखा है, तीनों में फेल। देखो बड़ा आसान चीज़ है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। कह रहा है कि 500 जो शामिल हुआ है टोटल ओकरा में 30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में फेल। हम डायग्राम जो बना रहे हैं वो क्या चीज़ का बना रहे हैं, फेल का। 30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी यही आएगा ना 30। 75 केवल हिंदी, 75 केवल हिंदी, तो ये वाला पार्ट आएगा केवल हिंदी। 50 केवल गणित, तो 50 केवल गणित ये आएगा। 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों, 15 अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी 15, यानी कि टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 10। 17 हिंदी और गणित दोनों, 17 हिंदी और गणित, हिंदी और गणित में टोटल 17, तो यहाँ से यहाँ तक 12। कर 17 गणित और अंग्रेजी दोनों, 17 गणित और अंग्रेजी, 17 जो है गणित और अंग्रेजी, तो यहाँ से यहाँ कितना 12 हो गया सब। अच्छा, ये क्या हम रखे हैं इसमें पता है, सर्कल के अंदर किसको बैठा कर रखे हैं पता है, फेल वाले को। इसका मतलब सर्कल के बाहर जो स्टेडियम में बैठेंगे वो कौन बैठेंगे, पास वाले बैठेंगे। रुक जाओ, अच्छा वो पास वाले जो होंगे वो कैसा पास वाले होंगे बताओ, तीनों में पास। चलो बहुत बढ़िया। तो हमको जल्दी से बताओ कि तीनों में पास कैसे कितने हैं, कोई बताएगा कैसे निकलेगा भाई। टोटल विद्यार्थी 500, जिसमें से या तो एक विषय में फेल, या तो दोनों विषय में फेल, या तो तीनों विषय में फेल।
माने हर तरीके का जो यहाँ फेल हो सकते थे सभी विद्यार्थी को अगर बाहर कर देंगे तो बच जाएंगे, वो क्या बचेंगे, तीनों में पास, जो कि सर्कल के बाहर बैठ जाएंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 12, 5, 17, 10, 27, 30, 57। इधर हम जोड़ रहे हैं तब 75, 5, 80, 10, 90, 10, 100, 102। गलती जोड़ ली, सॉरी। यहाँ 75 और 82 यानी 87 हो जाएगा। 75 और 12 87 अब प्लस 50, इतना ही को ना घटाना है तो घटा लेते हैं। 7, 7, 14, 6, 8, 14, 14 और 5, 19 यानी 194 घट जाएगा। यानी सर्कल के अंदर टोटल जो बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 194 गो है सर्कल के अंदर। तो सर्कल के बाहर कै गो होगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि सर्कल के बाहर कितने लोग, 300। अच्छा ये बताओ कि 306 लोग कौन है, जो तीनों में पास, 306 लोग ऐसे हैं जो तीनों में पास। तो बताइए कि ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जो 2 या 2 से अधिक विषय में पास। सबसे पहले तो 2 विषय में पास निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, और 3 विषय में पास, तो 3 विषय में तो निकल गया कि 306। अब 2 विषय में कितने पास यही निकालना है। क्या होगा, 30, 75, 50। पता नहीं आप लोग का दिमाग तो नहीं समझ में आया, इन लोग का दिमाग हमको समझ में आ गया। देखो इधर ध्यान दो, ये लड़का एक बात बोला कि सर 30, 75, 50 को घटा दीजिए। अब क्या सोच के बोला, कुछ तो सोचा होगा तभी ना बोला। ध्यान दो क्या बोला है, ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन कितना सरल पूछा है, पहले तो क्वेश्चन तो समझ लीजिए। कहा कि ऐसा कई गो बच्चा है जो 2 गो में और 2 से अधिक गो में पास हुआ है। माने हमको टोटल ये पता कर लेना है कि 2 गो में टोटल कई गो पास हुआ है और 3 गो में टोटल कई गो पास हुआ है। तो 3 गो में है 306 और 2 गो में कई गो पास है, यही ना हमको बताना है। रुक जाओ, अच्छा ये 30 क्या है बताओ कोई हमको, क्या है 30 क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल। ये 30 क्या है, सिर्फ अंग्रेजी में क्या फेल। हम फेल वाले को लिखे हैं ना, तो यहाँ पे 30 लिखे, तो ये 30 हमारा क्या आया, सिर्फ अंग्रेजी में फेल कई गो है, 30 गो। यानी कि 30 बच्चा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल। 75 क्या है, सिर्फ हिंदी में फेल। अब 50 क्या है, मतलब ये हुआ ना बाबू, कुल मिलाकर के इसका उल्टा अगर हम सोचेंगे तो ऐसा बोलेंगे हम कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी में, जैसे आप ही हैं, आपका 3 विषय था ना, अंग्रेजी, हिंदी और मैथ, आप में से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है। एक मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, 2 विषय में आप पास हैं, नहीं सिर्फ आप अंग्रेजी में फेल है, एक मतलब 2 विषय में पास हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो 2 विषय में पास यहाँ से मिल रहे हैं 30। वो 2 विषय कौन सा, हिंदी और मैथ। वैसे ही कुल विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय में पास होने हैं वो ना निकालना है। अब यहाँ देखो 75 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ हिंदी में फेल है, एक मतलब बाकी 2 विषय यानी कि मैथ और अंग्रेजी में वो लोग पास है। यानी 75 विद्यार्थी यहाँ से भी है जो 2 पास है। वैसे ही 50 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है, एक मतलब वह 50 विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी में पास है। यानी कि 2 विषय में पास होने वाले कुल विद्यार्थी की संख्या इतना हो गया। तो देख लो कितना हो गया, 5,
5 7 12 और 3 15। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हो गए जो 2 और 2 से अधिक विषय में पास हुए? तो 155 और 306 461। आंसर देने आया कि नहीं आया? नहीं आया। कितने लोग का सर दर्द हो रहा है बताओ भाई लोग? नहीं लग रहा ना? तो ठीक बा, एग्जाम में जाते जाते सूझ जाएगा काम बा। एग्जाम में जाते ही बेहोशी आ जाए। अभी तो नींद नहीं हुआ होता काहेला? चलिए यहाँ तक ठीक है ना? अगर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, आगे फिर बढ़ेंगे, नहीं तो अभी रुक जाएंगे। इसी में से 2-4 क्वेश्चन और खोज खाज के बना लेंगे। एक आगो टेस्ट करेंगे आप लोग से? चलो वो पूछ लेते हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन इतना था ना मेरे पास, हम सोचे इतना क्वेश्चन कैसे कराएंगे यार। बड़ा अफसोस भी लग रहा था छोड़ने में। मैं बोला चलो कुछ तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं पहला आंसर कौन बोलते हैं। मेरी भावनाओं को क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ जाएंगे ना। लिखा इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। हम क्या लिख रहे हैं? फेल वालों का, ठीक है। मैथ में फेल है 20%, 15% इन इंग्लिश, फेल्ड इन मैथ 20%, फेल्ड इन इंग्लिश 15% एंड 25% इन हिंदी। हिंदी में 25% है। ये 1 सर्कल वाला का पूरा दे दिया आपको डिटेल। आगे लिखा है इफ 5% फेल्ड मैथ एंड इंग्लिश। आगे लिख रहा है मैथ और इंग्लिश में कै परसेंट? 5%। हम तो एकदम शुद्ध सोना जैसा करके आपको दे रहे हैं। 10% फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी में 10%। देखते पहला आंसर कौन बोलता है। 15% फेल्ड मैथ एंड हिंदी। मैथ और हिंदी में 15%। आगे लिखा है इफ 2% फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट में फेल्ड है 2%। फाइंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं? जल्दी जल्दी। ऑल सब्जेक्ट फेल्ड 2%। ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों विषय में पास हुए हैं? परसेंट में पूछा गया है। ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो तीनों विषय में पास हुए हैं? %68 इज द राइट आंसर। कितना आएगा? अब हमसे मत बनवाइए, टाइम खराब होगा आप लोग का। और एक आपको पूछ लें।
कि नहीं सर? लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर 120 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट है 120। देखते हैं कौन बनाते हैं लोग। लिखा है कि 65 स्टडीज फ्रेंच, 65 जो है वो क्या चीज़ पढ़ता है? फ्रेंच, F। 45 स्टडीड जर्मन, जर्मन को पढ़ने वाले 45 लोग हैं। 42 स्टडीड रशियन, R, रशियन लैंग्वेज को पढ़ने वाले 42 को हैं। आगे लिखा है फ्रेंच और जर्मन को पढ़ने वाले 20 लोग हैं। फ्रेंच और रशियन को पढ़ने वाले 25 लोग हैं। जर्मन और रशियन को पढ़ने वाले 15 लोग हैं। और जो फ्रेंच, जर्मन और रशियन तीनों को पढ़ने वाले हैं वो है 8। Then find the number of students studying at least one of the 3 languages. इन तीनों लैंग्वेज में से कम एक विषय को पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? At least one of the 3 subjects. कम से कम एक विषय पढ़ने वाले। अगला क्वेश्चन पूछा है सिर्फ एक भाषा पढ़ने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ एक भाषा। बनाओ जल्दी। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज इसको पढ़ते हैं? सही है। सिर्फ एक लैंग्वेज को पढ़ने वाले 28 दूनी 56 हो रहा है। 28, 18, 10 है ना, 56। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज को पढ़ते वो कितने हैं? 12, 7, 19 दूनी 38 में से 2 चला जाएगा 36। कितना आ रहा है? चलो सही बन गया वेन डायग्राम। अगला पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेज में से कम एक भाषा को पढ़ने वाले कितने लोग? इसका आंसर दो। कम से कम एक। इसमें पता है कौन कौन काउंट होगा? इसमें कम से कम एक में कौन काउंट होगा? नहीं, कम से कम एक माने 1 वाला काउंट होगा, 2 वाला काउंट होगा और 3 वाला भी काउंट होगा। बाहर में कोई नहीं बैठा है तो फिर कैसे? बाहर में भी कुछ बैठा होगा ना जो नहीं पढ़ने वाला हो, ऐसा भी तो होगा ना 120 में से कि सब पढ़ने ही वाला है। टोटल क्या को दिया था? 120। हाँ तो 20 गो तो ऐसे बाहर हो गया। तो कम से कम एक विषय पढ़ने वाले टोटल कितने लोग हो गए? 100 लोग हो गए। और एक दे। चलो अब बनाते हैं। आप लोग के लिए आसान लग रहा है, हमको लग रहा है। क्या था? हाँ उसी टाइप का अब शुरू हो गया है, उसी टाइप का शुरू हो गया अब। चलो यहाँ तक ठीक है।
अब पता है क्या आएगा, अब जो है ना कहीं कहीं गायब रहेगा वैल्यू। तो हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि अगर कुछ गायब हो तो उसको क्या मान लेना है, x। चलो अब हल करते हैं, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, एकदम छोटू सा सरल सा आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है 80 छात्रों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। देखो मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई दिमाग नहीं, बिना दिमाग का चीज़ है ये। टोटल 80 होना चाहिए रेक्टेंगल में। उनके पालतू जानवर पर सर्वेक्षण किया गया है, कौन कौन, कुत्ता, बिल्ली और मछली, या कुछ तीनों भी होगा। तो हम डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। कुत्ता D फॉर डॉग, बिल्ली C फॉर कैट और मछली को F। ये डॉग के लिए सर्कल दे दिए, ये कैट के लिए सर्कल दिए हैं, ये फिश के लिए सर्कल दिए हैं। देखो क्या कह रहा है, 40 के पास कुत्ते हैं। कुत्ते कितने हैं टोटल, 40 के पास। 32 के पास बिल्लियां हैं, 32 के पास बिल्लियां हैं। 24 के पास मछलियां हैं, तो मछलियां हैं। अब आगे ध्यान देना बुआ लोग। 10 के पास, ये तो सिंगल डेटा दिया था, सबका आप यूज कर लिए। अब ये बोथ वाले को ध्यान दो। कह रहा है 10 के पास बिल्ली और कुत्ता दोनों है। 10 के पास बिल्ली और कुत्ता दोनों है, तो ये पूरा पार्ट मिला के ना 10 को होगा, बोलो। अब 5 के पास बिल्ली और मछली दोनों है, बिल्ली और मछली दोनों है 5 के पास, तो ये पूरा ना। और 4 के पास कुत्ते और मछलियाँ दोनों है, तो ये पूरा ना। यहाँ एक गो एब्सेंट है, कौन, तो मान लो कि वह कितना था। कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई लोग। देखो बोला है कि 10 के पास बिल्ली और कुत्ता, 10 के पास बिल्ली और कुत्ता, यानी टोटल जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए, 10। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 माइनस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा छोटा चीज़ है, बेहू में दिक्कत होगा तो क्या करेंगे हम। 5 के पास बिल्ली और मछली है, 5 के पास बिल्ली और मछली है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। वैसे ही बोलो ये कितना हो जाएगा, क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? और जब ये तीनों निकल गया तो ये वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो हम कैसे जोड़ते हैं, मेरा जोड़ना देखो। हमको टोटल जोड़ जड़ के कितना करना है, 40। यहाँ माइनस x है, अब प्लस x है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर भी यहाँ माइनस x मिलेगा, तो एगो प्लस x तो रखना पड़ेगा। कहा भाई खाली 40 सिंगल रखना है, तो x को हटाने के लिए x लाना पड़ेगा ना। देखो 4 और 10 16, तो इधर बचे कितना, अच्छा सॉरी 10 और 4 14, तो इधर बचे कितना 26, यानी कि 26 प्लस x, या तो 40 में से उतना को घटा लो, जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे करना है। अब देखो हमको यहाँ पे कैसे दिमाग दिया, आज इसको कुछ नहीं समझ में आएगा उस सब जगह क्या कर लेगा, पहले ही से प्लस x जोड़ लेना, ठीक है। तो ये रटने वाला ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब फिर से देखो यहाँ टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए, 32। हमको पता है यहाँ माइनस x लगा हुआ है, तो प्लस x, माइनस x प्लस x खट के बटा खाली 10। अब देखो यहाँ फिर से माइनस x था, तो हम बोले प्लस x लाएंगे तब 0 रहेगा और डिजिट इंटीजर में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ प्लस x लगा लिए। अब देखो बड़ा आसान हो गया, सिर्फ नंबर को जोड़ लीजिए, तो 10 और 5 15, तो यहाँ होना चाहिए कितना, 15 17 32, ठीक है। अब यहाँ से फिर से माइनस x प्लस x कट जाएगा, माइनस x तो यहाँ प्लस x तो रखना ही पड़ेगा। अब देखो 4 और 5 9, होना चाहिए कितना 24, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 15, 15 9 24 हो गया बुआ। अब क्या करना है, कितने के पास केवल कुत्ते हैं, कितने के पास केवल कुत्ते हैं? ऐसा कोई नहीं है जिनके पास कुत्ते हो, गाय हो, बैल हो, कुछ नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी जोड़ जाड़ के सभी कितना होना चाहिए 80। ये सारे सर्कल के बाहर कुछ नहीं ना है, यानी कि सब के सब सर्कल के अंदर ही, और सर्कल के अंदर ही जब सब है तो सब जोड़ जाड़ कितना होना चाहिए 80। रुको इसको मत जोड़ो, 26 प्लस 1 10 में इतना नहीं, तो हमको पता है जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, होगा कि नहीं होगा? तो ये 40 होइबे करेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब प्लस ये वाला पार्ट देखो, इतना तो हम जोड़ लिए, खाली अब हमको ये और ये 3 पार्ट ना जोड़ना है, तो ये कितना है 17 प्लस x,
और ये कितना है 5 माइनस एक्स, 40 होबे करेगा। इस 17 प्लस एक्स है, जोड़ 5 माइनस एक्स है, और जोड़ 15 प्लस एक्स है। ऐसा सब जोड़ जाड़ के ही टोटल कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। अब देखिए जोड़ लेते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कट भी रहा है क्या, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचा कितना एक्स, बराबर 80। इधर जोड़ लेते हैं 5 या 5 10, 10 और 7 17, 0, 17 का 7 हाथ में लगा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यानी x बराबर आ गया बुआ कितना 3। और x हमारा था जो तीनों के पास, जो तीनों है, पूछ रहा है कितने के पास केवल कुत्ता है। जब x का मान निकल गया तो अब सब जवाब दे देंगे। कितने के पास केवल कुत्ता, ओनली डॉग, तो 26 और 3 29, हाँ या ना। तो केवल कुत्ते कितने हो जाएंगे 29। कितने के पास केवल बिल्ली, 17 और 3, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा आसान टाइप होता है, कोई माथा पेची वाला नहीं होता है। आगे बढ़े, फॉर्मूला से बनाइएगा। चलिए आप होमवर्क जब करके आइएगा ना तब फॉर्मूला वाला भी बताएंगे तरीका, दोनों तरीका, तब तक आप लोग पक जाइएगा ना, सीख के अच्छा हो जाइएगा। कहाँ पे गया हम लोग, परीक्षा, यहाँ तक लगता है हम लोग थे, है ना। 500 अभ्यर्थी, ये भी हम लोग कर लिए। चलो ये आपको क्लास 12th का बुक से लिया गया, RD शर्मा के किताब से उठाए हैं, वेरिएबल वाला क्वेश्चन। देखिए 12th नहीं 11th का, ध्यान दीजिए। एक स्कूल की 12वीं कक्षा के 280 छात्र में से 135 हॉकी खेलते हैं, 110 फुटबॉल खेलते हैं, 80 वॉलीबॉल खेलते हैं। इनमें से 35 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 30 इतना 20 इतना। साथ ही प्रत्येक छात्र तीनों खेल में से कम एक खेल खेलता है। कर मतलब बाहर में कई को बैठेगा 0, सब कुछ ना कुछ खेलवे करते हैं। एक 280 का 80 सब सर्कल में आ जाना चाहिए। तो कितना आसान हो गया देखो। नहीं हो गई, बड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में। एक स्कूल की 12वीं कक्षा के 280 छात्रों में से इससे छोटा भी नहीं हो रहा ना ये, कह रहा है कि 280 छात्रों में से कैसे कैसे x भराएगा वहां पे। चलो तो ऐसा कर देते हैं। कह रहा है कि स्कूल के 12वीं कक्षा के 280 छात्रों में से 135 छात्र हॉकी खेलते हैं। हॉकी वाला है 135, फुटबॉल 110, और वॉलीबॉल 80। चूंकि आपको ही पता है कि सब कुछ ना कुछ खेलवे करते हैं, बाहर में एक भी नहीं होगा, 0 होगा। कह रहा है तीनों वाला का दिया हुआ है, देखो तो नहीं दिया है ना। आज सब खेलने वाले हैं तो हम वेन डायग्राम का चीज का बना ले, खेलने वाले का, माने सब कुछ ना कुछ खेल रहा है तो सब खेलने वाले का। तो मान लेते हैं कि तीनों कितना होगा x। कितने छात्र तीनों खेलते हैं, यही तो पूछा गया है। तो हम कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि ये सब हम यूज कर लिए हैं। आगे अब बोथ वाला देखो, कह रहा है कि 35 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलता है। 35 क्या करता है, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल 35। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, हॉकी और फुटबॉल का मतलब पूरा एरिया ना 35। चलो आगे 30 वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं, 30 वॉलीबॉल और हॉकी, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x। हॉकी वॉलीबॉल इतना एरिया था। 20 फुटबॉल और वॉलीबॉल, 20 फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x।
अब तो आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान दो कैसे जोड़ेंगे हम फटाफट। ये माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स तो यहाँ क्या चाहिए प्लस एक्स। अब देख लो 35 135 था, 135 था ना, तो 35 35 कट गया 100, यहाँ 70, कितना मिला 70, 70 30 135 135 होगा ना। वैसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स तो एक चाहिए क्या प्लस एक्स, वह भी करेगा हमेशा। अब देखो 35 और 20 कितना हो गया 55, तो यहाँ पे चाहिए कितना 55, 55 दूनी 110। अब यहाँ पे देखो टोटल होना चाहिए 80, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स तो प्लस एक्स तो लगेगा ही लगेगा, 30 20 50, तो बचेगा कितना यहाँ पे 30। अब हमको पता है कि ये सब को जोड़ करके सब लोग कुछ ना कुछ चूँकि खेलिए रहा है, बाहर में जीरो है, तो ये जोड़ने पर होना चाहिए टोटल कितना 200। जोड़ लो भाई, तो ये जोड़ो मत सबको, सीधा इसको इतना बोल दो कितना 135, जोड़ 55 प्लस एक्स, जोड़ 20 माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स तो ऐसे ही कट जाता है। अब प्लस 20 माइनस एक्स जोड़ 30 प्लस एक्स, आई सब जोड़ने पर होना चाहिए 280। माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना होगा तो जोड़ लेते हैं 0 0 5 और 5 10, 10 का शून्य हाथ में लगा 1, 3 1 4 और 2 6, 5 11, 3 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी बुआ x बराबर हो गया 40। x बराबर 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, x बराबर 40, कितना 40। x बराबर कितना आएगा 40। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। चलिए फिर से वैसा ही कुछ मिलेगा आपको। देखिए, एक विश्वविद्यालय में 100 छात्रों में से 15 ने केवल गणित की पेशकश की, 12 ने केवल सांख्यिकी की पेशकश की, 8 ने केवल भौतिकी की पेशकश की, 40 ने भौतिकी गणित, 20 ने इतना की, 10 ने गणित और 65 ने भौतिकी पेशकश की। तीनों वाला लगता नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। थोड़ा और बड़ा करें। ध्यान दीजिए, जो इससे बाहर होंगे, जो पेशकश नहीं किए होंगे वो बाहर हो जाएंगे। हम पेशकश करने वाले को बनाते हैं, क्योंकि सब ने पेशकश किया है। तो 100 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए 100। उसमें से कौन कौन विषय है, सांख्यिकी, सांख्यिकी को स्टैटिक्स बोलेंगे एस, भौतिकी फिजिक्स, और वो क्या है गणित मैथ्स। तो कह रहा है कि 15 ने केवल गणित, केवल गणित कितना है 15, 12 केवल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कितना है केवल 12, 8 केवल क्या है फिजिक्स, 40 ने भौतिकी और गणित की पेशकश की, भौतिकी और गणित 40, तो यहाँ नहीं पता है। 20 ने लिख दें अभी क्या उसको, चलो मान लेते हैं तीनों कितना है x। तो कह रहा है कि 40 ने भौतिकी और गणित, 40 ने भौतिकी और गणित, भौतिकी और गणित, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। 20 ने भौतिकी और सांख्यिकी, 20 ने भौतिकी और सांख्यिकी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। आगे लिखा है 10 ने गणित और सांख्यिकी, 10 ने गणित और सांख्यिकी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस x। 65 ने भौतिकी की पेशकश की, 65 क्या है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स को टोटल एरिया दिया है कितना 65, हो गया काम आसान।
65 ने भौतिकी की पेशकश की। तो एक काम करो ना भाई लोग, इसको जोड़ने पर हो जाना चाहिए टोटल कितना, 65। इसको जोड़ने पर 65 आना चाहिए ना। या तो ये 20 माइनस एक्स जोड़ एक्स जोड़ 8 जोड़ 40 माइनस एक्स, आई जोड़ के आना चाहिए कितना, 65। माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, 40 अब 20 60 और 8 68, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। चलिए तो x बराबर 3, तो ये हो जाएगा, पूछा क्या है देखो तो, गणित का पेशकश कितने लोग किए, टोटल गणित का बताना है ना भाई, सिर्फ गणित नहीं पूछा है, क्या बोल रहा है, गणित। तो गणित होगा 10 माइनस एक्स, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 37 47, 47 और 15 62, 47 और 15 62। तो गणित में टोटल कै गो पेशकश किया, 62। आगे कर सांख्यिकी की पेशकश बताइए, तो बताइए सकते हैं हम लोग। 20 में से 3 गया 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37 और 2 अब क्या कह दिया, उपरोक्त 3 विषय में से कोई भी जो नहीं किया वो कैसे निकलेगा, सबको जोड़ करके या 100 में से, बताओ घटा के जल्दी। आपको जानबूझ के ये सब डाले हैं टेंशन देने के लिए थोड़ा थोड़ा। अरे जो पेशकश किए उनको अंदर रखे, जो नहीं किए होंगे इससे बाहर, तो टोटल में से उसको घटा देंगे सर्कल वाले को। 99 आ रहा है, हाँ आंसर देख के आ रहा होगा जोड़ के, चलो कोई बात नहीं। फिर से वैसा ही कुछ आएगा। तो कितने % छात्र केवल एक ही विषय गणित इतना को पसंद करते हैं, तो पसंद करने वालों को चाहिए भाई लोग, पाँच % किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद करने वाला ही चाहिए हमको। तो चलो हम बनाते हैं, देखो मान लेते हैं, चलो देखो मानना क्या है, यहाँ ध्यान दो। जब आप होमवर्क करके आइएगा ना, तो इसको फार्मूला से भी बताएंगे, क्योंकि आप तब तक सीख गए होंगे। क्योंकि बार बार वेन डायग्राम करने से अच्छा है कुछ छोटा छोटा चीज़ निकालना, तो फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। एक कॉलेज के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 49% को गणित पढ़ना पसंद है, गणित 49%। पसंद वाले को ही हम लिख रहे हैं, यहाँ पे किसको लिख रहे हैं, सर्कल में पसंद वालों को। हाँ, नापसंद जो हो गए वो कहाँ जाएंगे, बाहर वाले कहीं बैठेंगे, उनका एक अलग घर बना देना है। 52% को भौतिकी पढ़ना पसंद है, 52% को भौतिकी, और 50% को केमिस्ट्री है, 50% को रसायन, और इसके अलावा 20% को गणित और भौतिकी दोनों, 20% को गणित और भौतिकी दोनों, 21% को गणित और रसायन दोनों, 23% को भौतिक और रसायन दोनों, अब 5% को तीनों में से। तो जो कोई नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो इस सर्कल में टोटल कै % होंगे, 95% भाई लोग, क्योंकि 5% तो इससे कह रहा है कि हम बाहर अपना घर बना के रहेंगे, फैमिली मेम्बर से बाहर हो गए हैं लोग। अब ध्यान दो, तो जो हम लोग सब पसंद करने वाला ही लिख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं, x। जो तीनों विषय को पसंद करते हो कितने हैं, x% है। अब चलो ध्यान दो,
x का मतलब x% है, और आगे हम बोल रहे हैं फिर से, कह रहा है कि 20% को गणित और भौतिकी दोनों, तब 20% को गणित और भौतिकी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। आगे 21% को गणित और रसायन, तो ये हो जाएगा 21 माइनस x। आगे लिख रहा है कि 23% को भौतिकी और रसायन, तो ये होगा 23 माइनस x। अब ये देखो जोड़ना कितना आसान काम है, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स तो प्लस एक्स। अच्छा यहाँ से ध्यान दो, 23 आ 20, 43 आ 1 44, 44 आ 6 50 होगा ना। आगे इधर देखो माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो 23 आ 20, 43, 43 और 7 आ 2 9, 9% इधर हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स, 20 आ 20 40 और 1 41, 41 और 8 49। अब जो भी पूछेगा ना बताएंगे। देखो कह रहा है कि केवल एक विषय गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान पसंद करने वाले, यानी कि हमको 8 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स, वही ना केवल एक विषय पसंद करने वाले लोग हैं। जिसका एरिया क्लियर है उसको कोई इसमें माथा पेची नहीं क्लियर करना है। आपका जो डाउट रहेगा वो एरिया को लेकर के ही डाउट रहेगा। तो ध्यान दो, हमको पता है कि 5% बाहर है, बाकी सब ये घर के अंदर ही है लोग 95% मेंबर, यानी सब जोड़ के कै परसेंट होना चाहिए 95%। तो मैं बोला इसको ऐसे मत जोड़ो, इसको सीधा पढ़ लो कै परसेंट, 49%। 49% प्लस 9 प्लस एक्स, सब हम लिख दे रहे हैं, हम काटेंगे कुछ नहीं। अब प्लस 23 माइनस एक्स, जोड़ 6 प्लस एक्स, आई सब जोड़ के कै परसेंट, 95%। तो ध्यान दो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हम डायरेक्ट बोल देते हैं, x बराबर हम डायरेक्ट बोल देते हैं 6 आ 3 9, 9 9 18 आ 9 27 के साथ हाथ में लगेगा 2, 2 2 4 आ 4 8, तो 95 में से 87 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी कि x का मान तो आ गया बुआ 8, लेकिन तीनों में पूछता कि तीनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तब तो 8%। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया है, पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक विषय को पसंद करते हैं। तो केवल एक विषय है 8 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स और 6 प्लस, यानी कि 8 6 14, 14 आ 9 23, 23 आ 3 एक्स का मतलब 8 3 का 24, 47%। कै परसेंट, 47%। 23 आ 24 47। समझ में आया कि नहीं आया, 47%। आपको खुद समझ में आ रहा होगा, इसमें समझने का क्या है, जोड़ घटाव में दिक्कत हो रहा होगा, और कोई दिक्कत वाला तो बात हमको नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर कुछ दिक्कत कर रहा होगा तो जोड़ घटाव कर रहा होगा, तो वो तो क्लास 1 2 में सिखाया जाता है। चलो बनाओ इसको, अब माथा दर्द करवा रहे हैं आप लोग। चलो हम बनाते हैं, ध्यान दो। एक किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61 भौतिकी में, रसायन में 60, इतना में भौतिकी, दोनों में इतना गणित और दोनों में हुए, 5% किसी में भी नहीं हुए। गणित उत्तीर्ण, भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशत का अनुपात, भौतिक और रसायन में उत्तीर्ण किंतु गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत का अनुपात क्या है। लिखा है कि 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुआ, बाकी सबका क्या दिया है, उत्तीर्ण। तो हम भी क्या मान लेते हैं, उत्तीर्ण मान लेते हैं कि तीनों विषय में कितने लोग उत्तीर्ण हुए, x%। तो वो कौन कौन सा विषय है, गणित में
हम क्या चीज़ का डायग्राम बना रहे हैं? पास का। क्या चीज़ का डायग्राम बना रहे हैं? पास, फेल का नहीं, पास का। तीनों में पास 100%। कहा है कि 53% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। गणित में पास है 53%। 61% फिजिक्स में पास होते हैं। फिजिक्स में है आपका 61%। 60% केमिस्ट्री में, 60% आपका केमिस्ट्री में है। 24% गणित और भौतिकी दोनों, 24% गणित और भौतिकी, 24% गणित और भौतिकी, तो ये होगा 24 माइनस x। 35% भौतिकी और रसायन, 35% भौतिकी और रसायन, तो ये होगा 35 माइनस x। 27% गणित और रसायन, 27% गणित और रसायन, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। कह रहा है कि 5% किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि तीनों विषय में फेल वाले कितने हैं? 5%। यही ना मतलब है इसका। तो ये तो बाहर ना जाएंगे, हम तो 5 जो भी पास वाले हैं उसको रख रहे हैं, तो जो फेल हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। 5 में तीनों में ही फेल आएगा, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। और वो लिखा है वैसे 5% लोग हैं जो किसी विषय में नहीं पास हुए, यानी तीनों में फेल है। अर्थात ये जोड़ जाड़ के जो भी होगा वो 95% होगा। कितना होगा? लेकिन उससे पहले जोड़ना पड़ेगा। एक काम करें, अब आप लोग तो अब तेज हो गए हैं ना। हमको इधर लग नहीं रहा था कि जोड़ने की जरूरत है, लेकिन चलो जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, तो कितना आएगा? प्लस एक्स। तो 24 दूनी 48 और 3 51, तो बचे कितना? 2। वैसे ही ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 9 59, 59 और 2 61। अच्छा बात है, सब ऐसा ही कुछ आ जाए। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, तो प्लस एक्स तो रहबे करेगा। 30 30 60 और 72, कितना आ रहा है? 30 20 50 62, तो x माइनस 2 हो जाएगा ना, x माइनस 2। कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, इस सब जोड़ जाड़ के कै % होना चाहिए? 95%। तो हम जोड़ लेते हैं 53% जोड़ 2 प्लस x%, सब परसेंट में लिए तो कहला माथा पेची कर रहे हैं। 53% प्लस 2 प्लस x% प्लस 35 माइनस x% जोड़ x माइनस 2%, ये सब मिला के कै %? 95%। तो माइनस x प्लस x खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 95 माइनस, देखो कितना हो रहा है? 50 और 30 80, 80 और 5 85, ये भी तो कट ही रहा है। 85 ना हो रहा है क्या और कुछ? अच्छा 88। तो x बराबर कितना आ गया? 7। क्या यहाँ तक आप लोग ठीक हैं? चलिए, जब यहाँ तक ठीक है तो अब आंसर ही तो देना है। कह रहा है, फिर से एक बार हम आपको मेमोराइज करा दें, ये जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं वो क्या चीज़ का बनाए हैं? पास का। अब सीखो क्वेश्चन क्या कहा है। कह रहा है कि गणित और रसायन में उत्तीर्ण, गणित और रसायन में उत्तीर्ण किंतु भौतिकी में अनुत्तीर्ण। माने वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास होना चाहिए? गणित और रसायन में क्या होना चाहिए? पास। गणित और रसायन दोनों में पास, लेकिन फिजिक्स में नहीं। ऐसा कै गो है पता है? गणित और रसायन में पास, तो गणित और रसायन में पास, लेकिन फिजिक्स में नहीं। यानी 27 माइनस x। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इस शुरू में चर्चा कर रहे थे हम। मैथ और केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में नहीं, बट नॉट इन फिजिक्स। ऐसे लोग कितने हैं? 27 माइनस, यानी कि कितना? 20। आगे बोल रहा है भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण किंतु गणित में नहीं। ऐसे कितने लोग हैं? भौतिकी और रसायन में पास,
भौतिकी और रसायन में पास लेकिन गणित में नहीं, तो ऐसे कितने 35 माइनस x यानी कितना का अनुपात बता दो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो लगता है इस टाइप का ख़त्म हो गया क्या? है। चलो ये आपके जिम्मेवारी दे देते हैं बनाने के लिए, बनाओ। बनाओ जल्दी। कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं है। कैसे ही जूम होगा सेट? इससे क्या? देखो ध्यान दो, ये क्या दिया है? 22 छात्र केवल 2 विषय में पास। यही आपका टर्निंग पॉइंट है। देखो हम बनाते हैं, अभी तक आप लोग से एक भी नहीं बना है। कह रहा है एक कक्षा परीक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 39 छात्र तर्कशक्ति में पास हुए, 21 छात्र गणित पास हुए, इतना पास हुए, इतना पास हुए, केवल 2 विषय में पास हुए, तो कुल कितने छात्र पास हुए यही तो बताना है भाई लोग। यानी सब के सब पासे हुए, फेल एक भी नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा का विषय है मैथ्स, और मैथ्स में बोला है कि 39 गो टोटल पास हुआ है, और आगे बोला है कि 50 गो अंग्रेजी में पास हुआ है, इंग्लिश में 50 गो, और आगे फिर बोल रहा है कि रीजनिंग में 39 गो। रीजनिंग में कई गो? 39 गो। तो ये रीजनिंग वाला एरिया दे दिए हैं, ये इंग्लिश वाला दे दिए हैं, ये मैथ्स वाला दे दिए हैं। अब तीनों में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मर्जी से मान लिए कि तीनों में कई गो विद्यार्थी पास हुए हैं? 100 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, ये बोथ वाला सबको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि यदि 21 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए हैं, 21 गो है जो गणित और अंग्रेजी में पास हुआ है। देखिए जब वेन डायग्राम से बना लीजिएगा ना, तो फार्मूला से बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन पहले सीखना आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। अब वेन डायग्राम में सब कुछ स्पष्ट दिखता है। कह रहे हैं 39 छात्र तर्कशक्ति पास हुए, यदि 21 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास, गणित अंग्रेजी में 21 गो, गणित अंग्रेजी में 21 गो, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1। 18 छात्र अंग्रेजी व तर्कशक्ति में, 18 छात्र अंग्रेजी व तर्कशक्ति, 18 अंग्रेजी और तर्कशक्ति, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1। 19 छात्र रीजनिंग व गणित, रीजनिंग और गणित में 19 गो, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 1। अब बड़ा आसान काम है, लिखा है
कि यदि 22 छात्र केवल 2 विषय में पास हुए हैं, 22 छात्र के बारे में देखो बाबू क्या बोला है कि केवल 2 विषय में पास, तो केवल 2 विषय में पास आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे? देखो 21 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, ये कौन लोग है? केवल 2 विषय में पास। यानी कि 21 माइनस एक्स जोड़ 18 माइनस एक्स जोड़ 19 माइनस एक्स, ये बराबर है किसके? 22 के। माइनस से माइनस है, कोई बात नहीं। तो 9, 8, 17 और 1, 18 का 8 हाथ में लगेगा 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 2, 5। इतना माइनस 22 अब बराबर हो जाएगा 3x। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 2 गया 3 बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर 12, तो कह रहा है कि कुल कितने छात्र पास हुए? हल होगा। x बराबर कितना हो गया? 12। तो 19 में से 12 गया, ये हुआ 7। 21 में से 12 गया, ये बचा 9। 18 में से 12 गया, ये बचा 6। अब रुक जाओ, टोटल होना चाहिए कितना? 50। तो 8 और 12 20, 20 और 6 26, 26 और 24 50 होगा ना? वैसे इधर जोड़ लो, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और कितना? 12, 27 और 12 39। वैसे ही अब यहाँ जोड़ लो, 7 12 19, 19 6 25, 25 और 14 39। तो टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए ये नहीं पूछ रहे हैं, कुल कितने छात्र पास हुए। तो ये जितने भी है वो सब के सब क्या है? पास। तो जोड़ लेंगे आप लोग। देखो इधर जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 39 आप प्लस 24 प्लस 6 आप प्लस 14। टोटल 39 को तो उधर है, आप प्लस कहाँ पे? यहाँ पे 12 8 20, 20 और 6 26 हैं? ओ यहाँ 9 है, वो हम 8 पढ़ रहे हैं, तो ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो सही है। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 39 प्लस 23 प्लस 6 प्लस 14। समझ गए? सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, छोड़ दें। सेम है हूबहू। यहाँ पे क्या दे दिया? 38 छात्र केवल 1 विषय में पास, वहाँ 22 छात्र केवल 2 विषय में पास। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन, वही है, लैंग्वेज बदल दिया गया। 2 क्वेश्चन है ये और एक और होगा। यही 2 क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है वही यही क्वेश्चन है। देखो देखने में बड़ा लग रहा है, सेम हूबहू क्वेश्चन ये रहा। देखो हूबहू क्वेश्चन है। 51 34 19 11 5 12, 51 35 34 19 11 12 5 दिखाई दिया। सेम ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ अर्जेंटीना ब्राज़ील कोलंबिया आ गया, वहाँ मैथ्स फिजिक्स अंग्रेजी सब आ गया है ना। तो 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। ए गप,
सब लोग दिमाग यही रखना, इधर उधर में नहीं रखना। एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए, 35 छात्र गणित में पास हुए, 34 अंग्रेजी में पास, 19 सामान्य ज्ञान में पास, 11 गणित व अंग्रेजी में पास, सामान्य में नहीं 5 इतना पास, लेकिन 12 छात्र तीनों विषय में पास 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 पास। तो यानी कि हम जो डायग्राम बनाएंगे वो क्या चीज़ का बनाएंगे? पास। अब तीनों में पास कै गो है? 12 गो। एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो ना। 12 छात्र तीनों विषय में पास। कह रहा है कि 51 छात्र टोटल थे, टोटल कै गो है? 51। उसमें से 35 छात्र क्या हुआ है? गणित में। तो गणित में कै गो? 35 गो। ओकरा बाद अंग्रेजी में 34 गो। ओकरा बाद 19 छात्र सामान्य ज्ञान, जीके को बोलेंगे 19 गो। सब पास वाला हम ले रहे हैं, सब पास वाला ले रहे हैं। कह रहा है कि यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, एक और जगह कहाँ है? 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में, 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, तो ये कहाँ हो जाएगा? समझ में आ रहा है? 5 छात्र गणित और सामान्य ज्ञान में हुए लेकिन अंग्रेजी में नहीं, 5 गो गणित और सामान्य ज्ञान, 5 गो गणित और सामान्य ज्ञान लेकिन अंग्रेजी में नहीं, तो यही जो रहेगा ना। आगे लिख रहा है कि 12 छात्र तीनों विषय में पास, और कुछ डेटा दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हो गया, इतना दिया हुआ है ना। आगे देखो, एगो छोटा सा बोला है लेकिन बहुत बड़ा बात बोल के निकल गया धीरे से। कह रहा है कि तीनों विषय में, ध्यान दे दो, यदि प्रत्येक छात्र, ध्यान दो क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है, कम से कम एक विषय में जरूर पास होता है। बड़ा लकी विषय है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में पास हो जाओ, ऑटोमेटिक अन्य विषय में पास हो जाओगे। क्या कह रहा है? प्रत्येक विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थी जो सामान्य ज्ञान में पास हुआ है ना, किस्मत देखो कि वो अन्य विषय में भी कम से कम एक विषय में तो जरूर पास हुआ है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होते हैं, कम से कम एक विषय में पास होते हैं, वो कम से कम या तो गणित या तो अंग्रेजी। माने जो बच्चा रीजनिंग में पास होगा, गारंटी है कि उसके साथ एक विषय जुड़ा होगा, या तो मैथ में पास हो गया चाहे रीजनिंग में। मान लो कि रीजनिंग में जीके जीएस में पास हुआ तो हो सकता है मैथ, जीके जीएस रीजनिंग। माने अकेले रीजनिंग में वो पास नहीं हुआ है, सामान्य ज्ञान में पास नहीं हुआ, यही ना इसका मतलब हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी जो सामान्य ज्ञान में पास हुआ है ना, वो जरूर किसी न किसी एक विषय में भी पास हुआ है, वो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। एक और मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो खाली जीके जीएस में पास हुआ हो। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ जीके जीएस में कोई बच्चा? लड्डू। सिर्फ जीके जीएस को पास होने वाले कै होंगे? 0 होंगे। नहीं समझ में आया? अरे गधा लोग, कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास हुए हैं, वो गारंटी है कि कम से कम एक विषय में तो पास होबे किए हैं, साथ ही साथ वो चाहे जीके जीएस में साथ वो रीजनिंग में पास हुए हो चाहे मैथ में, अकेले वो नहीं जीके जीएस पास किए हैं। यानी कि सीधा सा हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस में पास हुआ है। यानी कि ओनली जीके जीएस में पास होने वाला एक भी बच्चा नहीं है। अर्थात कै गो होगा यहाँ पे? 0 होगा। और जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तब 12 5 17 तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल जीके जीएस कितना? 19 हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब क्या रह गया? खाली ये जो लड्डू बैठाने पर टेंशन था। अब तो जोड़ लीजिएगा ना, 11 दूनी 22 और 1 23, और 34 में से 23 घट जाएगा 11। उसके बाद फिर यहाँ देखो 12 5 17, 17 और 11 28, तो 28 इधर कितना हो जाएगा? क्या पूछा है? तो बताइए कितने छात्र तीनों विषय में फेल हुए? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? अरे गधा, हम वेन डायग्राम कौन सी का बनाए हैं?
पास का, तेकर मतलब इस सर्किल के अंदर जय गो भी होगा उस सब का क्या होगा पास, और सर्किल के बाहर फेल। तो ये बताओ कि सर्किल के अंदर टोटल कै गो है, तो यहाँ से यहाँ बोलिएगा सर 35 गो। अब 35 11 आ 2 13, तो 35 आ 13 50 गो में से 2 गो घटा दो 48 गो, कितना हो जाएगा 48 गो। 35 अब 15 होता तो 50 हो जाता, लेकिन 2 कम 3 और कम कर देंगे, 11 2 13 47 हो जाएगा। यहाँ पे 11 दूनी 22 और 1 23, 7 4 11 गो। अच्छा ये 25 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, जोड़ने पे 25 आ रहा है, ये 9 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल है 35, 35 आ 9 44, 44 आ 2 46, कितना हो जाएगा 46। और टोटल स्टूडेंट थे कितने, तो 3 गो आ रहा है। तो 51 में से 46 टोटल विद्यार्थी थे 51, जिसमें से 46 गो है वो कहूँ ना कहीं पास हुआ है, तो बच गया कै गो 5 गो क्या होगा 5 गो, जो वही विद्यार्थी होगा जो तीनों के तीनों विषय में फेल होगा। पास का वेन डायग्राम बनाइएगा तो सर्कल के बाहर तीनों में फेल वाला बैठेगा। तो बताइए कितने छात्र तीनों विषय में फेल हुए, यानी कै गो हुए 5। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका कैट सेम क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। वही क्वेश्चन में देख लो पढ़ के, खाली यहाँ ऑस्ट्रेलिया ब्राजील आ गया है। सेम वही क्वेश्चन है ना, आंसर चेंज होगा है? हाँ वो बस वही चीज़ को थोड़ा सा लंबा चौड़ा किया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो छोड़ देते हैं। ये बनाओ भैया, कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन बनाने में हैं। बना के दिखाइए आप लोग, आंसर तो देख के बोल देगा 35। देखो तो ट्राई करके बनता, हवा लगता है कि नहीं लगता है। सेम वही क्वेश्चन है। जितने भी वीसीआर मालिक हैं उनके पास टीवी जरूरी है, माने बिना टीवी के कोई वीसीआर मालिक है ही नहीं है। बोल तो दिए हम जो बोलना था। अब वही मैं बुला ही रहा हूँ, प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास क्या भाई लोग, बड़ा दुख का बात है। हम बनाए, अब हम ही बना देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखो ध्यान दो,
देखो एक दिन एक लड़का का कंप्लेन था कि सर आप लड़कियों को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं तो गधे बोल रहे हैं, हम लोग को डांट रहे हैं तो गधे बोल रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी का बात है। मैंने उन लोग का कहने का इरादा क्या था कि लड़कियों के डांटिए तो कहिए गधे ही लोग। देखो इधर, पड़ोस के 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है। आपके पड़ोसी जो लोग हैं ना, टोटल 100 परिवार का सर्वे किए हम, टोटल 100 लोग का सर्वे किया गया तो पता चला कि 50 के पास रेडियो, 75 के पास टीवी, 25 के पास वीसीआर, यानी कि 3 तरीके का चीज़ों का सर्वे किया गया है भाई। क्या क्या चीज़ का हुआ है? रेडियो, ये रेडियो का सर्कल है बउआ, इधर ध्यान दो, ये रेडियो का सर्कल है और पूरा रेडियो कितने हैं? 50। फिर कह रहा है कि 75 के पास टीवी, चलो ये सर्किल हम टीवी को दे दिए और इस टोटल सर्किल का वैल्यू है 75। आगे कह रहा है 25 के पास टीवी, 25 के पास वीसीआर, वीसीआर ये सर्कल हम वीसीआर को डेडिकेट करते हैं, ये है 25। कह रहा है केवल 10 परिवार ऐसे हैं जहां पे ये तीनों संपन्न परिवार होगा कोई लोग, तो ये 10 ऐसे परिवार हैं जहां पे टीवी भी है, रेडियो भी है, वीसीआर भी है। आप लोग कैसेट, आप लोग का तो ज़माना में रहबे नहीं किया, कैसेट वाला लगा करके रील वाला, आप लोग भी वो सब किए हैं। हम लोग 2004-05 में, आज भी कम से कम इतना कैसेट है, जब भी पैसा इकट्ठा होता था तो जाते थे, कभी बेवफा सनम कैसेट लेके आ गए, तो कभी वो लेकर आ गए, कभी वो लेकर आ गए, और खूब सुनता था है। हाँ चलो ध्यान दो, कह रहा है, देखो ध्यान देना है, ये जो पूरा एरिया है ना बाबू, ये वीसीआर वालों का है, वीसीआर है, इतना परिवार के पास वीसीआर है और टोटल ये लोग 25 लोग हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आप भी मन में सोच लीजिए कि तो बनाइए लेना है, बन जाएगा। बन गया, आंसर भी आ गया। कितना? देखो ध्यान दो, ये वीसीआर वालों का है। अब एक वर्ड बोला है क्या, कह रहा है ना कि जितना भी वीसीआर मालिक होगा, देखो कितना अच्छा बात है कि जितने भी वीसीआर मालिक हैं, प्रत्येक का मतलब ईच एंड एवरी वन, सभी के पास, मतलब जितने भी वीसीआर मालिक हैं उनके पास क्या है? एक मतलब ऐसा वीसीआर मालिक है क्या कि जिनके पास टीवी नहीं है? बताओ, कितना सरल बात तो बोला है। कह रहा है कि प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास एक टीवी है, यानी कि ऐसा कोई वीसीआर मालिक है ही नहीं है जिसके पास टीवी नहीं है, यानी कि सिर्फ वैसे वीसीआर मालिकों की संख्या बताओ जिनके पास टीवी है नहीं। सिर्फ वीसीआर मालिक नहीं है। कह रहा है कि प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास एक टीवी भी है, माने बिना टीवी के कोई ऐसा वीसीआर मालिक है क्या? नहीं, यानी वनली वाले में एक भी नहीं है, क्योंकि जितने बोलो कहा है भाई, वनली में अगर कुछ को बैठा दोगे, मान लो कि हमको लगा कि 25 को में से 5 को यहाँ सपोज रख लेते हैं, 5 को रखते हैं, 5, 2, 10, 8, 15 जो भी रखना है, हम 5 को यहाँ रख देंगे। पता है क्वेश्चन का कंट्रडिक्शन हो जाएगा। किस बात का? हम बोले हैं कि ना भाई जितना भी मालिक है ना वीसीआर वाला, सबके पास एगो टीवी होना चाहिए, तो ये एरिया जो हो रहा है टीवी से बाहर हो जा रहा है, तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं आप? चलो, तो एकर मतलब यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? 0। और कहा है कि प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास टीवी होना चाहिए, रेडियो नहीं बोला है। क्या ध्यान दे रहे हैं?
प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास क्या है? टीवी है। माने जिसके पास वीसीआर है गारंटी है कि उसके पास टीवी है। यानी कि अगर ये 10 लोग तो पहले हमको वीसीआर वाले दिख गए जिनके पास टीवी है, रेडियो है, तीनों है, लेकिन इसके अलावे बच गए कितना? 15। तो 15 यहाँ होना चाहिए कि 15 यहाँ होना चाहिए? टीवी वाले में काहे ऐसा? क्योंकि बोला है कि प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास क्या होना चाहिए? टीवी होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ आप डाल दीजिएगा ना, देखो यहाँ ध्यान दो, अगर इधर डाल दोगे तो प्रत्येक वीसीआर मालिक के पास क्या हो जाएगा? फिर रेडियो हो जाएगा, क्योंकि रेडियो यहाँ भी बैठे हुए हैं वीसीआर वाले। तो वीसीआर 10 है तो उनके पास रेडियो है कि नहीं है? है ना? है, ध्यान लगाओ। ये 10 गो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रेडियो भी है और टीवी भी है और वीसीआर भी है। ये तीनों चीज़ है कि नहीं है? है। हम बोले कि 10 व्यक्ति के पास रेडियो भी है, टीवी भी है, वीसीआर भी है, और मैं बोला कि 15 को और यहाँ डाल देते, तब 15 को और यहाँ डाल दीजिएगा तो 15 को कौन सा पार्ट है? रेडियो। रेडियो और साथ ही साथ वीसीआर, रेडियो भी हो जाएगा और साथ ही साथ, लेकिन टीवी नहीं हो रहा है। प्रत्येक के पास क्या होना चाहिए? टीवी भी होना चाहिए। एकर मतलब बड़ा सरल बोला कि ये 15 जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो, इसका मतलब यहाँ तो 0 हो गया और यहाँ ये हो गया, कोई मतलब नहीं। अब थोड़ा इस पर विचार किया जाए, इस पर विचार किया जाए। मान लेते हैं कि इसका संख्या कितना है? x। मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो इसका संख्या आप बता सकते हैं क्या कितना होगा? नहीं बता सकते हैं। 15, 10, 25, तो ये हो जाएगा 50 माइनस x। आई सब जब जोड़ेंगे तो टोटल टीवी मिल जाएगा कितना? 75 हो गया भैया। यानी कि 15 लिख देते हैं, x प्लस 50 माइनस x जोड़ 15 जोड़ 10, आई सब जोड़ जाड़ के कितना हो जाना चाहिए? 75। तो माइनस x, आई दादा ही खत्म हो रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? क्या बोला है? 100 परिवारों में से टोटल 100 फैमिली है। नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा। ये 10 है, ये x है, तो ये 50, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। 40 माइनस x। अब इस सब जोड़ जाड़ के कै गो होना चाहिए? 100 गो। तो कर लो, 40 माइनस x जोड़ x प्लस, या ऐसे करो, सीधे बोलो, 50 प्लस 50 माइनस x जोड़ 15, इतना बराबर कितना? 100। इतना बराबर जोड़ के सब कितना होना चाहिए? 100। तब 50 50 100, अब 15 हो जाएगा 115, यानी x बराबर कितना? 15। x बराबर कितना आया? 15। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? केवल, तो 50 में से 15 घटा दो, कितना आएगा? मज़ा आया कि नहीं आया? हैं? कौन? यहाँ पूरा 0 है, ये पूरा कौन चीज़ है? 0 है। और हम बोले कि यहाँ भी ये पूरा क्या होगा? 0 ही होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा। तो कितने परिवारों के पास केवल टीवी है? यदि कुछ परिवारों के पास केवल, कुछ परिवार, कुछ के परिवार केवल रेडियो है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? कुछ के पास केवल रेडियो है, ठीक है। कुछ के पास केवल रेडियो है तो हेली है। ये कुछ के पास केवल रेडियो नहीं है, नहीं है कुछ के पास केवल रेडियो। तो इस तरह से आपका अब होमवर्क हो गया आपका कहाँ तक? दिखा देते हैं कहाँ तक। चूँकि आपको दीपावली भी मनाना है भाई लोग, तो होमवर्क लिमिटेड देंगे।
ज़्यादा नहीं देंगे हम, टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत कम देंगे। ये तो पहले ही आपका दिया हुआ है। बस खाली नेचर 2 ही ट्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। नेचर 2 को ट्राई करना है बस। उन्नीस जो क्वेश्चन है, कितना देर का काम है आपका? 2 घंटा ना 3 घंटा? सो करके बनाइएगा तो 3 घंटा, जग करके बनाइएगा तो 2 घंटा, थोड़ा ज़्यादा खाना पीना खा के बनाइएगा तो 1-1.5 घंटा लगेगा। चलिए।